हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। मैं रोज़ाना एक चार्ट डाल रहा हूँ जो हमारे साथियों का है और उसमें उनकी कितनी वृद्धि हुई है और कितने उनके एरियर बनते हैं या नहीं बनते हैं। 6 महीने से लेकर जितनी उनकी सर्विस होती है वहाँ तक मैं डाल रहा हूँ। आज मैं ऑनरेरी हवलदार बाई ग्रुप का डाल रहा हूँ और ऑनरेरी हवलदार बाई ग्रुप की जो पेंशन है OROP2 में वो नायक बाई ग्रुप के बराबर है। ना एक पैसा इधर है और ना एक पैसा उधर है। और इसको मैं अच्छी तरह से बताने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने एक चार्ट डाला था और वो काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाया था और मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या एनोमलीज, क्या क्या विसंगतियाँ हुई हैं और वो भी जानबूझ करके हुई हैं। अब मैं दो चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। अभी 20 फरवरी को और 12 मार्च को दो एजिटेशन हो रहे हैं। इनके जो संयोजक हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं। एक पॉलिसी मैटर है और एक विसंगतियाँ हैं। जो 20 फरवरी को है जो हो रहा है उसके पहले से ही डिक्लेयर्ड जो रूपरेखा थी, वो एम्स थे, वो ये थे। उनका पहला पॉइंट था फैमिली पेंशन, दूसरा था PMR और तीसरा मुख्य पॉइंट था जो अर्दली सेवा होती है आर्मी में, उसके बारे में था। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं उनमें शायद जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो भी पैर रखने से डरती हैं। जो फैमिली पेंशन का मैटर है ये एक पॉलिसी मैटर है और ये 30% जो फैमिली पेंशन है इस पर लड़ा जा सकता है, लेकिन पॉलिसी मैटर है, कोर्ट से सुलझेगा नहीं। और सरकार कैसे सुलझाएगी, ये आप एजुटेशन के लिए आप काबिल हो, कर सकते हो एजुटेशन, लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है कोर्ट इसमें कोई पैर फंसाएगा नहीं, क्योंकि सिविलियंस को भी 30% मिलता है और आर्मी वालों को भी 30% मिलता है। हाँ, आप अपनी बात कह सकते हो, लेकिन इस समय फैमिली पेंशन स्वयं एक जो OROP की 7 नंबर टेबल है उसका एक भाग है। यदि वहाँ पेंशन बढ़ती है तो फैमिली पेंशन भी बढ़ेगी और वहाँ नहीं बढ़ती है तो यहाँ भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन फैमिली पेंशन से ज़्यादा इस समय 7वें वेतन आयोग की विसंगतियाँ वो है। और दूसरा है PMR। ये PMR भी एक पॉलिसी मैटर है, इसमें शायद कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा और कोर्ट में केस भी हो गए इसके खिलाफ, हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और तीसरा है एक अर्दली सेवा। अर्दली सेवा जो है आर्मी में जो हो रही है ये भी एक प्रकार का नासूर है और इसके लिए एक जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूक हमारी सरकार भी हो, जागरूक हमारे ऑफिसर भी हों और जागरूक एक पब्लिक परसेप्शन हो कि ये गलत काम है और हम भी हों और सहयोग से इस चीज़ को हटाएं जिसके लिए ये बार बार चीज़ें कही जा रही हैं। उसके बाद जो 12 मार्च को जो हो रहा है उनके भी डिक्लेयर डे में एक तो उनका MSP का केस अदालत में चला हुआ है, दूसरा उनका ये है कि हाँ जो 70% हमारी पेंशन हुआ करती थी हाईएस्ट पेपर वेटेज के साथ वो मिले और उसी के साथ OROP मिले। ये इनके डिक्लेयर्ड एम है और साथ में जो चलती है छोटी धारा वो OROP की चली हुई है, लेकिन इस समय मुख्य मुद्दा OROP का है। अब जो भी व्यक्ति इसमें भाग ले रहा है, चाहे तो वह सिपाही ले चाहे नायक ले, मतलब किसी रैंक का व्यक्ति ले रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा इन संयोजकों से आप ये कहें कि भाई हमारे मुद्दे ये हैं, ये उठाएं। आज मैंने आपको बताया था कि जो सिपाही एक्स ग्रुप है उसको जो फिक्स किया गया तो उसको 1000 रुपये से कम फिक्स किया गया, यानी 21,700 की जगह उसको 22,720 में फिक्स किया जाना चाहिए था। क्योंकि ये पॉलिसी मैटर नहीं है, ये विसंगति है और इस विसंगति को बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट की नोटिस में आएगा और यदि इनका 22,700 या 22,720 होता है तो ये सभी का होता है, यानी ये जो बाई ग्रुप है सिपाही है उसका भी हो सकता है और इसका असर सब पर पड़ेगा आगे तक, सूबेदार मेजर तक जब वो भर्ती होगा आदमी तो ये 1000 को लेके चलेगा तो वहाँ तक काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी सिपाही वहाँ जाएँ इनके संयोजक कहें भैया हमारा ये पॉइंट उठाइए कि हमारा फिक्सेशन कम हुआ है। उसी प्रकार जो नायब सूबेदार हैं उनका तो 38,400 की जगह 35,400 पर फिक्स किया गया है और मैंने टेबल बड़ी एग्जॉस्टिव बनाई है, 3,000 से कम किया गया है। यदि इनको ठीक किया जाता है तो पीछे से जो सिपाही नायक हवलदार हैं उनको फ़ायदा होगा और आगे जब ये जाएंगे तो आगे सूबेदार और सूबेदार मेजर को फ़ायदा होगा। ये एक विसंगति है, ये पॉलिसी मैटर नहीं है। इन्होंने ये जानबूझ करके ये परेशानी की हुई है। तीसरा ऑनलाइन न्यायदारों का 631 सर्कुलर है, ये भी कहें संयोजकों से भैया हमारा पॉइंट उठाइए, नायब सूबेदार भी कहें भैया पहले हमारा पॉइंट उठाइए। और तीसरा जो ये ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट हैं
इनका भी जो फिक्सेशन हुआ 1/1/2016 को वो कम कर रखा है। ये भी कहे भैया हमारा पॉइंट उठाइए, यानी फालतू के मुद्दे उठाने के बजाय इनको उठाया जाए, इनको सरकार के पास लिया जाए, और जब इनको ये लेकर के जाएंगे आप निश्चित समझिए कि आपके पास आकर के लोग जुड़ेंगे और आप बात कीजिए, उनकी जानकारी रखिए। काफ़ी हमने मैटर डाल दिया है, और भी ज़रूरत है तो हम बताते रहेंगे। और यदि ये लोग इन पॉइंटों को नहीं उठाते हैं जो आपसे लगे हुए पॉइंट हैं, तो फिर बेकार है ऐसे संगठनों के साथ में एजिटेशन में जाना। हल्ला हो मचाने के लिए कोई फायदा नहीं है। आप पिन पॉइंट विसंगतियों को उठाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी विसंगतियों पर ध्यान जाएगा। और मैं तो जो भी आपके सिपाही एक्स है, चाहे सिपाही वाई है, और चाहे नायक सूबेदार हैं और ऑनरी नायब सूबेदार हैं, ऑनरी का कोई भी हैं, इनको सीपी ग्राम पर डाल करके उनको पूछिए जितनी भी विसंगतियों के बारे में क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। अब मैं और बताना चाहूँगा कि एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो भी इनकी जो शिकायतें जा रही हैं, लेटर जा रहे हैं, भारत सरकार पीसीडी को भेज देती है और पीसीडी ये कहता है उल्टा लौट करके कि भाई हमको तो क्या नाम है सरकार ने कहा था हमने कर दिया। मतलब एक दूसरे पे वो डालते रहे हैं। और बड़ी विडंबना ये देखने को मिली कि किसी ने बताया हमको कि उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा कि भाई 631 सर्कुलर लागू करो, और वहाँ से जवाब मिलता है उनको कि भाई जो पूर्व 2006 से पहले वालों के लिए है और वो बाद वालों के लिए है, पहले वालों के लिए नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता इनको रिकॉर्ड ऑफिस में बिठा किसको रखा है। मुझे इनको यही पता नहीं है 631 सर्कुलर है किसके लिए। 631 सर्कुलर केवल और केवल 2006 से पहले वालों के लिए है, और ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, और ये भारत सरकार रक्षा मंत्री ने किया है, कोर्ट ने भी किया है, और 631 सर्कुलर भी निकाला है। अब क्योंकि इनको पता है कि कुछ नहीं होता है जब तक इन पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए कोई भी सुपरमैन ऊपर से नहीं आएगा। आप अपनी समस्याओं को खुद उठाएं, नहीं है तो आपस में मिल लें, 10 आदमी मिल लें, 15 आदमी मिल लें, और जगह जगह डाल करके केस डालें विसंगतियों को दूर करने के लिए, तब कई विसंगतियां दूर होंगी। अदरवाइज जो और नायब सूबेदार हैं उनके लिए तो नुकसान होना ही होना है। उनको आगे चल के जब प्रमोशन होगा या पीछे से 3,000 कम लेकर के जाएंगे, आगे भी इनको सूबेदार में नुकसान होगा और सूबेदार मेजर में भी नुकसान होगा। ये सारा का सारा जो नुकसान इन्होंने किया है, आपको अपना काम खुद करना है, दूसरे के भरोसे नहीं रहे। और आप दूसरों के भरोसे रहते हो तो आप नुकसान उठाते रहोगे। अब हम चलते हैं जो ऑनरेरी हवलदार वाई ग्रुप की जो पेंशन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 6 महीने से लेकर के 5.5 साल तक कोई भी फायदा नहीं है। केवल और केवल इसको 555 सर्कुलर जो ORP बनती है वो ज़्यादा है, और 6वीं साल में 9 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, और ये 470 रुपये इनको मिल जाते हैं। उसी प्रकार 6.5 साल से लेकर के और 8 साल तक कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही जो नायक था वाई ग्रुप, उसका भी यही हाल था। और क्योंकि जो ऑनरेरी हवलदार हैं ये लगभग इन पर तो ये लागू होगा ही नहीं। ये ऑनरेरी हवलदार जो बनते हैं लगभग ये नायक जो होते हैं 22-23 साल के, उन पर लागू होता है। तो ये जो फिगर दे रखी है 8.5 साल से लेकर के और आगे, इनको सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बेटर तो यही है कि हम इसमें, और इसमें ऑनरेरी हवलदार इसमें LMC में भी नहीं होंगे क्योंकि उनका ऑनरेरी मिल नहीं पाता है। तो इनका तो मिलेगा आपको जा कर के यहीं बस 21, 21.5 या 22 साल का यहाँ बनेंगे। 22 साल की सर्विस होती है, प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो लगभग ये 22 साल में आजकल बन करके आ रहे होंगे। तो इन पर ये केवल यही फिगर लागू होगी, 21 और 21.5 और 22.5 की फिगर लागू होगी। और तो इनको होगा नहीं क्योंकि 24-22 साल की नौकरी होती है। आजकल हो सकता है 24 साल में भी आ रहे हों, तो 24 साल का भी इसमें दे रखा है। और इसमें ठीक है, इनका अच्छा खासा वृद्धि है। वृद्धि होने का कारण ये है कि इनका जो 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन हुआ था वो काफ़ी अच्छा हुआ था, और ख़ास करके वाई ग्रुप का हुआ था। क्यों वाई ग्रुप को उसके एक्स ग्रुप के बराबर जब किया गया था तो इनको काफ़ी अच्छी वृद्धि मिल गई थी। अब इसमें बताने की तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। जो आपका नायक वाई ग्रुप है वो ऑनरेरी नायक जो हवलदार है, और जो ऑनरेरी हवलदार है वाई ग्रुप, उनकी पेंशन और वृद्धि सबकी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।